हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जो हम सबको क्यूरियस करता है उन लोगों के बारे में जानने के लिए जो कि ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज़ नहीं करते या अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और हमें अक्सर लगता है कि पता नहीं इनकी पर्सनैलिटी में क्या गड़बड़ी है या ये अपने आप को ऐसा क्या सुपीरियर समझते हैं कि ये दूसरों के सामने ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं या बात करना पसंद नहीं करते हैं या कटे-कटे से रहते हैं या लोगों को देख के एकदम से इग्नोर मार के चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द साइलेंट पर्सनैलिटी के बारे में एंड व्हाई सम पीपल अवॉइड सोशलाइजिंग। तो ये है आज का टॉपिक और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं रेडी हूँ अपने नोट्स के साथ ताकि मैं टू द पॉइंट बात करूँ और चीज़ें क्लैरिटी के साथ आप तक पहुँचे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द साइलेंट पर्सनैलिटी, व्हाई सम पीपल अवॉइड सोशलाइजिंग। पहला जो रीज़न होता है फॉर सम पीपल फॉर नॉट सोशलाइजिंग या वो जल्दी से लोगों के सामने ओपन अप नहीं होते हैं, नए लोगों के साथ ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं, इग्नोर मार के चले जाएँगे एकदम से। अगर वो कुछ ग्रुप में लोगों को खड़े हुए देखेंगे, तो उस जगह या उस डायरेक्शन में जाने से भी वो बचेंगे, ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर उनके बारे में धारणाएँ बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद ये बहुत घमंडी है, शायद ये रूड है या शायद ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है या समझती है। इसके कारण से ये हमसे बात नहीं करता या करती या इसे कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, जिसके कारण ये सोशलाइज़ करना ही इसको पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहला जो रीज़न है वो है पास्ट ट्रॉमास का। हम सबके साथ प्रीवियस कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होते हैं जहाँ हमने ऐसा फ़ील किया होता है कि हमने नए लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही जल्दी ओपन अप होकर गलती की है या ज़्यादा घुल-मिल के, ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करके अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप करने की वजह से हमें धोखे मिले होते हैं या हमें ऐसा फ़ील होता है कि शायद सिर्फ़ हमारा एडवांटेज लेके हमें बाद में अबैंडन्ड कर दिया जाता है या घोस्ट कर दिया जाता है या हमें ऐसा फ़ील कराया जाता है कि ओह! यू आर नॉट गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। और इसी वजह से जो ये साइलेंट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, जो नए लोगों के साथ जल्दी से घुलते-मिलते नहीं हैं या अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं या अपने ओपिनियंस जल्दी से नहीं रखते हैं, वो बचते हैं क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इनके साथ बिट्रेयल की इंसिडेंट्स हुए हैं और इनको मिसट्रीट किया गया है, मिसअंडरस्टैंड किया गया है या इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है कि अरे इसके पास तो फालतू का टाइम है, ये तो बस फालतू की ज्ञान बाँटता रहता है या बाँटती रहती है, फ्री का ज्ञान बाँटता है। और आप सबको पता है जब आप फ्री का ज्ञान बाँटें या अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस के साथ किसी को एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं, उसको किसी लाइफ़ के चैलेंज को लेकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अगर आपको ये टैग दे दें कि भई ये तो ऐसे ही इसको आदत है वेल्लेपन की और ये वेल्लेपन में कुछ ना कुछ ऐसे ही बड़ी-बड़ी बातें करता रहता है या करती रहती है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जब उनको होते हैं मल्टीपल टाइम्स बड़े होते हुए, तो उसके कारण होता क्या है कि उनके माइंड में एक फ़ियर डेवलप हो जाता है कि अगर मैं नए लोगों को बिना जाने या बिना ये समझे कि मेरा माइंडसेट उनके साथ मैच होता है या नहीं या मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसी ही है जैसी उनकी है या उनकी वैसी है जैसी मेरी है, तो उस बात को बिना जाने अगर मैंने ज़्यादा अपने आप को इमोशनली ओपन किया, अपनी बात कहना शुरू कर दिया, तो हो सकता है फिर मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाए या लेबल किया जाए अ, किसी प्रकार से कि ये बहुत बोलता है, बोलती है या इसके पास फालतू का ज्ञान बहुत है या ये अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो ये कन्वर्सेशन डोमिनेट करना चाहता है या अपने आप को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाना चाहता है दूसरों से। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जब होते हैं यानी पास्ट ट्रॉमास की वजह से आप अब ये समझने लगते हैं कि आपको अब नए लोगों के साथ एकदम से घुलना-मिलना नहीं है, अपने बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है या अपने ओपिनियंस ओपनली शेयर नहीं करनी है। सेकंड रीज़न है फ़ियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। जो ये साइलेंट पर्सनैलिटी होते हैं, ये नहीं चाहते कि ये इमोशनली
जल्दी से किसी के साथ ओपन अप हो, जहाँ ये अपने इमोशनल साइड को किसी को भी दिखाएँ कि ये कैसा सोचते हैं, फ़ील करते हैं किसी भी इंसिडेंट या सिचुएशन के बारे में, या कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है जो कि हो सकता है एक सेंसिटिव टॉपिक हो, और इनके पास होगा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने के लिए, लेकिन इनके जैसा कि मैंने कहा पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए होते हैं, इसके कारण इनको लगता है कि मैं इतनी जल्दी अपना जो इमोशनल साइड है वो किसी को नहीं दिखाने वाला या दिखाने वाली। दे नो कि इनको पता है कि अगर इन्हें सोशलाइज़ करना है, तो इन्हें इमोशनली ओपन अप होना पड़ेगा। अपने इमोशनल साइड को लोगों को एक्सपोज़ कराना पड़ेगा। मतलब अपने इमोशनल स्पेस या इमोशनल एनर्जी में दूसरों को इनवाइट करना पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं चाहते कि जल्दी से नए लोगों के बीच, जिनकी पर्सनैलिटी के बारे में या माइंडसेट के बारे में इनको नहीं पता है कि ये किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, और क्या ये इनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर चीज़ों को समझते हैं या नहीं? और इसीलिए ये जो है सोशल होने से बचते हैं। ये सोचते हैं कि इससे बेहतर कि मैं अपने आप को वल्नरेबल करूँ इमोशनली किसी के सामने, मैं सोशलाइज़ ही नहीं करता या नहीं करती, सो दैट आई डोंट गो थ्रू अ बैड एक्सपीरियंस, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली ओपन अप कर दिया, और उसके बाद मुझे ये फ़ील कराया गया कि यू आर रॉन्ग, और यू आर टू सेंसिटिव, और तुम्हारी जो सोच है वो सही नहीं है। बेसिकली दे हैव दैट फियर ऑफ बीइंग जज्ड फॉर हू दे आर। इसीलिए ये सोचते हैं कि मैं इमोशनली अपने आप को शट ऑफ रखूँ और ज़्यादा किसी के साथ ओपन अप ना हूँ। ज़्यादा किसी के साथ मुझे बातचीत ना करना पड़े, कोई दिखेगा भी जान-पहचान का जिससे इनकी थोड़ी बहुत एक्quaintances हो चुकी है, मतलब 4-5 बार ये मिल चुके हैं, तो बचेंगे कि नहीं अभी 4-5 बार तो हमने हेलो हाय में चीज़ें निपटा दी थी, अब चीज़ें और डीप जाएँगी, जहाँ सामने वाला चाहेगा कि मेरे बारे में वो और जाने, और वो इनको डराता है, वो इनको ये फ़ील कराता है कि अगर इस इंसान ने मुझे हर्ट कर दिया इमोशनली, मेरी बातों को जानने के बाद मुझे जज किया, मुझे लेबल कर दिया किसी एक प्रकार से, तो इससे मेरे को बहुत दुःख होगा बाद में, या पछतावा होगा, और उससे बेहतर है कि मैं अपना उस गली से जाना ही बंद कर दूँ, या उस डायरेक्शन को चेंज कर दूँ जहाँ इसे वो लोग मिलेंगे खड़े हुए जो इसे थोड़ा बहुत जानते हैं और चाहेंगे कि इसको और भी ज़्यादा डीपली ये जानें। थर्ड रीज़न है सेफगार्डिंग देयर सीक्रेट्स। अब जब हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, या हमारा कोई डिस्कशन होता है किसी टॉपिक के बारे में, तो हम अपने-अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ कि अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी लाइफ़ में ये वाले एक्सपीरियंसेस हुए थे, या ऐसा-ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। तो क्या होता है ना कि कभी-कभी हम फ़्लो में ओवर शेयरिंग करने लगते हैं अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने ओपिनियंस के बारे में। तो हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर मैंने ज़्यादा चीज़ें बता दी और सामने वाला इंसान अगर चुगलखोर निकला, ऑपर्च्युनिस्ट निकला, या कह सकते हैं कि आपका एडवांटेज लेने के चक्कर में वो आपके सीक्रेट्स को ट्विस्ट और टर्न करके या बढ़ा-चढ़ा के दूसरों को आपके बारे में र्यूमर्स फैलाने लगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिसके साथ आज आप खुश होके हँस के बात कर रहे हो, वो कल के दिन आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए, उसके साथ आपकी किसी बात को लेके कहा-सुनी हो जाए, और क्योंकि आपने अपने बारे में ऑलरेडी उनके साथ बहुत कुछ शेयर किया होता है, जब आपके टर्म्स उनके साथ अच्छे रहते हैं, तो हमेशा माइंड में एक डर रहता है कि अब ये मेरे अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी प्लॉट करेगा या बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ह्यूमन्स का एक नेचर वेंजेंस होता है, जहाँ अगर आपकी जो टर्म्स हैं किसी के साथ खराब हो जाते हैं किसी भी वजह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही गलती हो, बट किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर दिया, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी और उस इंसान के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन अराइज़ हो जाता है, तो फिर सामने वाले इंसान का भी नहीं पता है कि वो आपके जो सीक्रेट्स जानता है या जानती है, उसको किस तरीके से आपके अगेंस्ट बाद में यूज़ कर सकता है। तो ये डर इन साइलेंट पर्सनैलिटी वालों को हमेशा रहता है। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस भी लिए होते हैं इस तरीके से, तो इसलिए वो हमेशा
जो है बहुत ऑब्जेक्टिव रहते हैं अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए या बहुत जिसे कहते हैं कि क्लोज एंडेड इनके कॉन्वर्सेशंस होते हैं, ओपन एंडेड नहीं होते हैं। इनके साथ आप ज़्यादा इमोशनल ओपननेस एक्सपीरियंस नहीं करेंगे व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और ये हमेशा कहीं न कहीं एक जल्दी में रहेंगे या बातचीत करने से बचेंगे, ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस में नहीं उलझेंगे, क्योंकि इन्हें अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो, जो भी हो, बेसिकली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उसको शेयर करने से ये रिफ्रेन करेंगे। और जो फोर्थ रीज़न है या जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि ये लोग क्यों सोशलाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अनवर्दीनेस की फीलिंग डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि बचपन से ही कुछ लोग बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनली मिसअंडरस्टूड और ट्रॉमेटिक फैमिली में अपना पूरा शुरुआती जीवन बिताया होता है, जहाँ इनके अब ये बिलीफ बन चुका होता है कि अगर मैंने कोई बात रखी दूसरों के सामने और उसको नेगेटिवली लिया गया या उसको क्रिटिसाइज़ किया गया या उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो मुझे बहुत दुःख देगा, क्योंकि बचपन से कुछ लोग ऐसे घरों में बड़े हुए होते हैं, जहाँ उनकी बातों की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। मतलब वो बचपन से अगर एक मिसफिट रहे हैं अपनी फैमिली में, जहाँ जहाँ उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता था या रिजेक्ट कर दिया जाता था या उनकी बातों का मज़ाक उड़ा दिया जाता था कि तुम ये कैसी बातें सोचते हो या तुम किस तरीके से सोचते हो, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, तुम बेवकूफ़ हो या जो भी है। क्योंकि इनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने पीयर ग्रुप से शुरू से ही डिफरेंट रहती है, और डिफरेंट होना ज़रूरी नहीं है कि ये लोग गलत ही सोचते हैं, बट कई बार इन कुछ लोगों की जो सोच होती है वो अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा एडवांस होती है, और हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सोच एडवांस है तो उसको पॉजिटिवली ही लिया जाता है। स्पेशली अगर लोग रिग्रेसिव हैं, लोगों की जो सोच है वो बहुत पिछड़ी हुई है, तो वो आपकी बातों को हँसी में ही उड़ाएँगे या उसमें खामियाँ ढूँढेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो उनकी बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट होती है वो बातें। और क्योंकि इनके ऐसे एक्सपीरियंसेस बचपन से होते हैं, तो अब क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन डेवलप हो जाती है कि अब मैं कहीं पे भी अगर अपने थॉट्स ओपिनियंस को बहुत जल्दी रखने लगूँगा या लगूँगी, या अपने जो आइडियाज़ हैं उसको बहुत ओपनली प्रेज़ेंट करूँगा, तो हो सकता है कि फिर से वही एक्सपीरियंसेस इनको दोबारा होने लगे, जहाँ इनको मिसट्रीट किया जाए, मिसअंडरस्टैंड किया जाए या रिजेक्ट किया जाए या इनका मज़ाक उड़ाया जाए। तो ये खुद के बारे में अनवर्दी फ़ील करने के कारण ये कहीं पे भी ओपन अप ही नहीं होते। इनको लगता है कि ये अब भी जिन भी नए लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पे भी इनका मज़ाक ही उड़ने वाला है या इनकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब बच्चे बड़े हो रहे हों किसी भी घर में, फैमिली में, तो उनको इमोशनली फुलफिलिंग एनवायरनमेंट मिले, जहाँ उनको इमोशनली सपोर्ट किया जाए, उनके आइडियाज़, उनकी बातों को रिस्पेक्टफुली सुना जाए, और अगर कोई हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म करना है या हमें उन्हें कोई फीडबैक देना है, तो उसको देने का तरीका सही हो। इमीडिएटली एंड आउटराइटली उनको एकदम से हैरेस या ह्यूमिलिएट ना किया जाए कि ये तुम किस तरीके की बातें सोचते हो, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारी सोच में कुछ खराबी है, तुम बेकार की बातें सोचते हो, अपना मुँह बंद रखा करो, ज़्यादा ये सब ख़याली पुलाव मत पकाया करो। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं अगर अपने बच्चे को, तो बड़े होके फिर उसको सोशली ओपन अप होने में बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। इसलिए नहीं क्योंकि वो सोशल नहीं है, बट इसलिए क्योंकि उसके मन में पिछली बार के कई सारे घाव होंगे, जहाँ वो सोशल हुआ था, बट सोसाइटी ने उसको कहीं न कहीं रिजेक्ट किया, उसके आइडियाज़ को, उसके इमोशनल साइड को, उसके ओपिनियंस को और उसके थॉट्स को। तो ये थे वो 4 रीज़न दैट व्हाई आर द साइलेंट पर्सनैलिटी पीपल नॉट इमोशनली ओपन and are not interested in socializing with new people, because they have lot of emotional scars and bad experiences, और ये उनको पीछे खींचता है। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं या जानते हैं जो शायद आपको देख के कट लेता है या अवॉइड करता है बातें करना, तो आपको थोड़ा उसके साथ पेशेंस रखना होगा, उसका ट्रस्ट
जीतना होगा, उसको सेफ फ़ील कराना पड़ेगा। आपसे अगर उसको पॉज़िटिव वाइब नहीं आएगी, तो जो ये साइलेंट पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं, वो आपके साथ घुलेंगे-मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहे होते हैं लाइफ़ में और अब ये प्रेफ़र करते हैं कि इनके लाइफ़ में चीज़ें सिंपल, सॉर्टेड और पीसफुल रहे रादर देन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट करने के। And it's also a right thing to do when you have already had your share of shitty experiences while socializing with the new people about whom you know nothing. So they are not rude, they are just being protective, they are just protecting their emotions, their emotional side, their inner world, so that they don't have to go through that same turmoil and negativity which they have experienced in the past. तो जो भी लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं कि वो सोशल होना तो चाहते हैं, लेकिन अपने किसी भी इन 4 पॉइंट्स के कारण वो अपने आप को होल्ड बैक करके रखते हैं और वो जज होने से डरते हैं या रिजेक्ट होने से डरते हैं या अपने आप को इमोशनली ओपन अप होने में घबराते हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके कारण आपको हमेशा वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे आपको मिलते आए हैं। पर क्योंकि आप एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जी रहे हैं कि आपको तो हमेशा जो है रिजेक्ट किया जाता है या आपकी बातों को सुना ही नहीं जाता है या आपकी बातों में वो दम ही नहीं है या वो वेटेज ही नहीं है, तो इसलिए आपको कहीं बोलना ही नहीं चाहिए। ये कहीं न कहीं आपको लाइफ़ में पीछे खींचेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी बात हमेशा परफेक्ट होती है या जिसके जो थॉट्स होते हैं वो हमेशा रेलेवेंट होते हैं। कभी ना कभी हर किसी को रिजेक्ट किया ही जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वुड रिजेक्ट योर आइडियाज़, द वे यू थिंक, प्रेज़ेंट और व्हाटएवर यू आर एज़ अ पर्सन। बट यू शुडन्ट स्टॉप बीइंग योरसेल्फ, क्योंकि जब आप जैसे हो, खुद को वैसा प्रेज़ेंट करने से झिझकते नहीं हो और अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी को लेके आगे बढ़ते हो, तो आपको इवेंचुअली वो वाले लोग भी मिल ही जाते हैं जो आपके जैसा सोचते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के जैसे ही जिनकी पर्सनैलिटी है। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आप हो वैसे खुद को पोर्ट्रे तो करो, वैसे खुद को ओपन अप तो करो। पुट आउट योरसेल्फ द वे यू आर इन द सोसाइटी, इन द पब्लिक और इन जनरल व्हाइल सोशलाइजिंग विद पीपल। जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो कैसे भी नहीं समझेगा। बट एज़ ह्यूमन्स वी शुड ऑलवेज़ मेक एन एफर्ट दैट वी कीप our point of view or opinions about anything that is being discussed. And if in general people don't agree with you, you just step back and you just listen to what the other people have to say and whether there is any valuable insight in that or not. हो सकता है कि उनसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो या उनको सुनकर आपकी कोई एक धारणा रही है लाइफ में जो सही नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो चेंज करने से आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपसे कोई एग्री करे या एग्री ना ही करे। कन्वर्सेशंस का मेन पर्पस होता है कि हम अपनी लर्निंग को बेटर कर सकें, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के बारे में उसको इम्प्रूव कर सकें और बहुत कुछ हमें अनलर्न करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें लर्न करना पड़ता है। मतलब नई चीज़ें हम सीखते हैं और पुरानी चीज़ें हम छोड़ते जाते हैं, क्योंकि समय के साथ और जगह के अनुसार आपको अपनी जो सोच है उसमें बदलाव लाने चाहिए, अगर स्पेशली उससे आपको फ़ायदा होता है। So don't be a silent personality if you enjoy socializing but you are holding yourself back because of some past bad experience or some preconceived notion. So I hope you understood it well.